दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की है। दिल्ली में धमाके की फिराक में थे दोनों आतंकी। दोनों आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दिल्ली से पहले देवबंद भी गए थे आतंकी, ये खबर निकल कर आ रही है। आतंकियों के निशाने पर थे कई वीवीआईपी। जैश ए मोहम्मद का कमांडर है अशरफ खटाना, जो गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से पहले देवबंद गए थे आतंकी। आतंकियों के निशाने पर कई वीवीआईपी थे, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर है अशरफ खटाना, जिसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 गुर्गी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रसेन, इससे पहले आपने जानकारी दी और इसमें एक नई जानकारी ये ऐड हुई है कि देवबंद भी गए थे और कई वीवीआईपी जो थे वो उनके निशाने पर थे आतंकियों के। बिल्कुल संतोष, देखिए जैसे जैसे स्पेशल सेल इन लोगों से पूछताछ कर रही है तो पर दर परत जो खुलासे हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले अभी स्पेशल सेल लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही इनके जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और इनके मोबाइल फोन से जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर है उसके कुछ वीडियोस वगैरह भी निकले हैं और साफ तौर पे अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि ये राजधानी दिल्ली में घटना को अंजाम देकर नेपाल के रास्ते पीओके जाने वाले थे। और सबसे बड़ी बात यह है संतोष कि इन लोगों ने पीओके जाने की पहले भी कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर आर्मी की भारी तैनाती होने के कारण ये लोग पीओके नहीं जा पाए थे। और अब राजधानी दिल्ली में जब ये लोग पहुंचे तो इनका ये प्लान था कि राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे और उसके बाद ये लोग नेपाल के रास्ते पीओके निकल जाएंगे। स्पेशल सेल जो है वो लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है। पर दर परत जो खुलासे हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक जानकारी और निकल कर आ रही है कि ये लोग सहारनपुर और देवबंद भी गए थे और पिछले काफी समय से ये लोग किसी बड़े हमले की फिराक में थे। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकल जो इंटेलिजेंस है उनको भी इस बात की जानकारी थी। साथ ही अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो पिछले काफी समय से इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार देर रात इन लोगों को सराय काले खां से पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल की जो टीम है वो इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही मोबाइल नेटवर्क्स जो है, किन नंबरों पर इन लोगों ने कहां किससे किससे बात की है, उस पर भी जो छानबीन है वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी घटना को अंजाम ये देने आए थे राजधानी दिल्ली में, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने इन दोनों को धर दबोचा। संतोष। इंद्रसेन, इससे पहले भी कुछ आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे और दिल्ली को लगातार दहलाने की साजिश की जा रही है। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उससे और कुछ क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल संतोष, देखिए इससे पहले भी कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे और हम बात करें तो दिवाली से पहले ही ये इनपुट मिला था और राजधानी दिल्ली, लखनऊ, बनारस सहित कई ऐसे शहर थे जो आतंकवादियों के निशाने पर थे। और इसी को लेकर जो स्पेशल सेल है वो लगातार इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट्सएप कॉल जो है और जो व्हाट्सएप चैट्स हैं इनकी वो खंगाली जा रही हैं, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों से स्पेशल सेल के आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि संतोष, इनके नेटवर्क राजधानी दिल्ली या फिर इंडिया में और कहां कौन कौन इनके मददगार थे जो ये लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। बहरहाल स्पेशल सेल के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे की पूछताछ में और कुछ क्या खुलासे सामने आते हैं। इंद्रसेन, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की है और जैश का कमांडर है उनमें से एक, जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी स्पेशल सेल की तरफ से इस पूरी जानकारी को लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो भी ताजा अपडेट थे ये यही है संतोष की ये लोग पीओके जा रहे थे और लेकिन बॉर्डर पर आर्मी की भारी तैनाती के होने के कारण ही पीओके नहीं जा पाए। आखिरकार पीओके में जो भी इनका कह सकते हैं सहयोगी वो कौन है, उसके बारे में भी जो स्पेशल सेल है वो जानकारी जुटा रही है। और
इन लोगों ने एक प्लान बनाया था राजधानी दिल्ली के लिए। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि 2 ही लोगों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, तो और किन लोगों से इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं उसको लेकर अभी जो छानबीन है वो चल रही है। राजधानी दिल्ली में घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग नेपाल के रास्ते फिर पीओके में दाखिल होना चाहते थे, तो नेपाल में इनके कौन से मददगार हैं उसको लेकर भी पूछताछ चल रही है। और ये लोग इनका जो प्लान था राजधानी दिल्ली में घटना को अंजाम देने का, तो वहां पर इन लोगों की राजधानी दिल्ली में कौन कौन इनकी मदद करने वाला था, क्योंकि देखिए इनके पास में अभी सिर्फ 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कार्टेज बरामद हुई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कोई जानकार या कोई मददगार इनका जरूर होगा, जिससे ये बाकी की जो आतंक का सामान होता है वो मुहैया इन लोगों को कराया जाता। तो इसको लेकर भी पूछताछ चल रही है, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे तो हम अपने दर्शकों को, आपको संतोष, जरूर अपडेट करते रहेंगे। जाहिर तौर पर इंद्रसेन, जैसे दिल्ली में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, बताया जा रहा है कि देवबंद तक गए थे, ये सहारनपुर भी गए थे, तो जाहिर तौर पर नेटवर्क इसका बड़ा है। अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगे जैसे जैसे पूछताछ बढ़ेगी, इस गिरोह का, आतंकियों के, इन दोनों आतंकियों के और सहयोगियों का, उनको मददगार जो मदद पहुंचा रहे हैं उनका पता लगेगा। इंद्रसेन, आप इस खबर पर अपनी नजरें बनाए रखिए और जानकारी निकालने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।